स्वागत है। आज हमारे पास ना एक बहुत ही छोटी और मज़ेदार हिंदी टेक्स्ट है देखने के लिए। इसका टाइटल है हंसी के ठहाके, उड़ने वाले इंसान का चालान। ये पूरा सोर्स एक काल्पनिक मतलब हंसी मजाक वाली सिचुएशन पे है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो हास्य है या शायद कोई गहरा मतलब छिपा हो उसे समझें। तो सवाल ये उठाया गया है इसमें कि भाई अगर इंसान उड़ सकते तो क्या होता? क्या हमारी रोज की जिंदगी की जो परेशानियां हैं जैसे ट्रैफिक के नियम वगैरह, हाँ, वो तब भी पीछे लगी रहती? चलिए इस अनोखी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत शुरू ही होता है एक बड़े दिलचस्प सीन से। सोचिए, कोई आदमी हवा में उड़ रहा है, मस्त, हाँ, और अचानक एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोकता है। कहता है, माफ कीजिए सर। हवा में? हाँ, हवा में। हाँ, आपने 500 फीट की ऊंचाई पर स्पीड लिमिट तोड़ी है और हेलमेट भी नहीं पहना। अरे वाह! सब कुछ ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। मतलब ये कल्पना ही अपने आप में गुदगुदाती है ना? हाँ, और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कैसे हमारी बहुत ही मामूली जमीनी चिंताएं हैं ना, जैसे ट्रैफिक रूल, चालान, हेलमेट पहनना, हाँ। इन सब को एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल मतलब काल्पनिक सिचुएशन की इंसान उड़ रहे हैं उस पे डाल दिया गया है। ये जो जमीन की हकीकत और आसमान की कल्पना का टकराव है, यही मजाक पैदा कर रहा है। रोज की जो बाधाएं हैं वो हमारी सबसे बड़ी आजादी की कल्पना में भी घुस रही हैं। ये दिलचस्प पॉइंट है। तो क्या ये सिर्फ इसलिए मजेदार है क्योंकि ये अजीब है, या इसमें कुछ और बात भी है? जैसे क्या ये हमारे सिस्टम पर एक तरह का सटायर है कि भाई नियम कानून इतने फैल गए हैं कि उड़ने की आजादी में भी इनसे पीछा नहीं छूटेगा? बिल्कुल हो सकता है। हास्य जो है वो अक्सर जो स्थापित चीजें होती है ना, उन पे कमेंट करने का एक तरीका होता है। सही। इस मामले में ये दिखाया जा रहा है कि शायद इंसानी समाज बिना नियमों के, बिना कंट्रोल के चल ही नहीं सकता, चाहे वो जमीन पर हो या हवा में। ये उस ब्यूरोक्रेटिक सोच को दिखाता है जो हर चीज को रेगुलेट करना चाहती है, यहाँ तक कि उड़ने जैसी फ्री एक्टिविटी को भी। स्पीड लिमिट, हेलमेट, हाँ, ये सब कंट्रोल के ही तो तरीके हैं। सही कहा। और फिर एक और सिचुएशन बताइए, अगर उड़ते हुए किसी चिड़िया से टक्कर हो जाए तो? हाँ, टेक्स्ट में मजाक में लिखा है, डॉक्टर साहब तोता से टक्कर हो गई थी। ये भी वही पैटर्न है, मतलब रोड एक्सीडेंट की जगह अब एयर एक्सीडेंट, वो भी तोते से। हाँ, और अस्पताल भी शायद पक्षियों वाला। हाँ, ये उसी थीम को आगे बढ़ा रहा है कि क्या होता अगर वाले सवालों से कैसे मजाक पैदा होता है। ये उसका बढ़िया उदाहरण है। एक जानी पहचानी स्थिति है एक्सीडेंट, हाँ। उसको एक बिल्कुल नई बेतुकी परिस्थिति में डाल दिया। उड़ता हुआ इंसान पक्षी से टकरा गया और उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया। इससे सिर्फ हंसी नहीं आती, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भाई नई टेक्नोलॉजी या नई क्षमताएं आए तो हमारी पुरानी समस्याएं कैसे नया रूप ले सकती हैं। अच्छा, मतलब जमीनी दिक्कतें आसमान में भी नए रूप में मिलेंगी। बिल्कुल, नए अवतार में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटा सा टेक्स्ट सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हम अपनी बनाई हुई व्यवस्थाओं से, अपनी दिक्कतों से कितना जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। हाँ, बंधे हुए हैं, यहाँ तक कि अपनी कल्पनाओं में भी। उड़ने की जो पूरी आजादी वाली फीलिंग है ना, हाँ, उसे चालान और टक्कर जैसी रोज की बातों से वापस जमीन पर खींच लाया गया है। एकदम सही कहा। ये हल्की फुल्की कल्पना इसी कॉन्ट्रास्ट पर, इसी विरोधाभास पर टिकी हुई है। आजादी की इच्छा और नियमों की जकड़न, इनके बीच का जो टेंशन है। हाँ। और शायद इसीलिए ये हमें इतना दिलचस्प लगता है, क्योंकि ये हमारी असल जिंदगी की जो कश्मकश है उसको एक मजेदार आईने में दिखा रहा है। तो इस छोटे से स्रोत का सार यही निकलता है, उड़ने की एक गजब की कल्पना। हाँ। और उसके साथ हमारी दुनिया की जो रोजमर्रा की सच्चाइयां हैं उनका एक मजेदार संगम। यह हमें हंसाता है और शायद थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करता है। जैसे कि स्रोत के आखिर में बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहा भी गया है, हंसते रहो उड़ते रहो बिना चालान के। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि क्या नियम कायदे, हमारी रोज की आदतें, क्या ये हमारी सोच पर, हमारी कल्पना पर इतनी हावी हो चुकी हैं कि हम पूरी तरह से आजाद होकर सोच भी नहीं पाते। अगर मान लीजिए कल हम सच में उड़ने लगें, तो चालान और स्पीड लिमिट के अलावा हमारी कौन सी और जमीनी हकीकतें हैं जो हमारे साथ आसमान तक पहुंच जाएंगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल इस मजाक के पीछे छिपा एक गहरा चिंतन हो सकता है।